यो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू चमचमाती वीडियो में। मेरे जो डे 4 की वीडियोस थी वो सारी डिलीट हो गई किसी रीज़न की वजह से। तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें तुम्हें मैं बताऊँगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जो बोलते हैं नो कट गेम प्ले है, बिल्कुल कोई भी कट नहीं लगाऊंगा वीडियो के अंदर में। तुम्हें पता चलेगा कि मैं सर्वाइवल टूर्नामेंट खेलता कैसे हूँ और तुम भी प्रॉफिट निकाल सकते हो अगर तुम ऐसा खेलोगे तो, मतलब इसी तरीके से खेलोगे तो मैं पक्का था 90% गेम में तुम्हारा प्रॉफिट होगा ही होगा। ये इतना ईजी तरीका है और मतलब अच्छा भी तरीका है, तो तुम ट्राई कर सकते हो। तो देखो, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ क्या क्या करना होता है। तो तुमने देखा होगा कि मेरा रीसप्लाई कहाँ बना हुआ था। मेरा रीसप्लाई थोड़ा कॉटलिस्ट के बगल में है, पर तभी मैं क्लॉक टावर के पास कूदा क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा क्लोज है जहाँ से प्लेन स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ कूदना बहुत रिस्की है, इसलिए थोड़ा सा ऐसी जगह कूदो जहाँ पे तुम्हें पता है कि बंदे ना आए, क्योंकि 20 बंदों का गेम प्ले है तो इसमें ज़्यादातर जगह खाली होती है। तो तुम ट्राई करो कि एक ऐसी जगह कूदो जहाँ तुम्हें गाड़ी मिल जाए और जहाँ पे बंदा ना हो, क्योंकि तुम्हें बंदा होगा तो तुम्हारा रिस्क है कि तुम मर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम मर जाओगे, क्या तुम बंदे को मार भी दो, पर रिस्क है। और रिस्क है तो इश्क है पर कहते हैं, पर ऐसा रियलिटी में नहीं है भाई। रिस्क है तो भाई लॉस है, तो थोड़ा सा ध्यान से खेलो, बस इतना मान लो। कि मैं तुम्हारे मेरे को मिल गई सबसे बेस्ट गाड़ी, क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट गाड़ी यही लगती है। वो जो नई वाली आइस जीप है वो भी अच्छी गाड़ी है, तो उसको भी ट्राई कर सकते हो तुम। पर उसके अलावा तुम यही चलाओ भाई। मैं बाइक चला सकते हो एंड में बाइक चलाना, अभी मैं चलाना। हाँ, अभी बाइक चलाओगे ना तो कोई बंदा उतरेगा और तुम पे RJ50 मार देगा और तुम्हारी एक गोली में बाइक ख़त्म। और उसे पता होगा ये चीज़, इसलिए वो जाम उसके मारेगा भी। तो ध्यान रखो, अगर कोई स्टार्टिंग में बाइक ना चलाओ, एंड में चला सकते हो तो, और स्टार्टिंग में चलाना। फिर यहाँ से मैं अपने पहले रिसप्लाई के पास आ गया और अपना रिसप्लाई लूटने लगा, क्यों भाई रिसप्लाई लूटना ही मेन है। मतलब मेन तो नहीं है, पर तुम्हें इससे क्या करना, रिसप्लाई लूट के तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैटकेट का कोई मतलब नहीं है, मैटकेट का तुम्हें आप टोकन लूटने होते हैं। टोकन से लूटोगे तो तुम वॉचेस से आराम से लूट कर सकते हो, क्योंकि तुम अगर किसी जगह पर बैठ के लूटोगे ना, तो किसी जगह लूटोगे, कोई जगह मतलब कोई जगह पकड़ लो, जैसे हमारा तुमने मार्स इलेक्ट्रिक कूदे, मार्स इलेक्ट्रिक पूरा लूटा तुमने, तो वहाँ से तुम्हें लूट मिलेगी, पर तुम्हारा पर रिस्क भी बहुत गंदा होगा, तो कि तुम मर सकते हो इस रिस्क की वजह से। तुम ऐसे मत कूदा करो ऐसी जगहों पे। बहुत लोग कहते हैं कि तुम वो बना लो, एक जगह पे कूदो और वहाँ पे लूटो आराम से, वहाँ पे तुम्हें अच्छे से लूट मिल जाएगी। पर भाई मैं ऐसा नहीं मानता, मेरे लिए तो भाई मेरे को ये वाला तरीका सही लगता है, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है वो। तो तुम एक जगह पे बैठे बैठे लूटते रहते हो, मुझे बड़े बेकार लगता है। इसलिए मैं चलाता हूँ, गाड़ी चलाता रहता हूँ और लूटता रहता हूँ मस्त। तो ऐसे ही भाई पूरे मैच में तुम्हें रिसप्लाई लूटने हैं, बीच में टोकन आएंगे तो टोकन लूटने हैं, क्योंकि भाई टोकन सबसे मेन है। तुम्हें एंड में सबसे ज़्यादा काम टोकन ही देंगे। ऐसा ऐसा तुम टोकन लूटोगे, उस टोकन से तुम वॉचेस खोलोगे और वॉचेस से तुम्हें तगड़ा लूट मिलेगा। तुम धीरे धीरे समझ जाओगे, मतलब जैसे अगर तुमने स्टार्टिंग करो सर्वाइवल टूर्नामेंट की तो इसी तरीके से खेलो। अब धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्ले स्टाइल अलग है, तुम्हें रश मारना खेलना पसंद है, तो तुम एक जगह पे कूदो, वहाँ पे लूटो, तो वो तुम्हारी मर्जी है। पर तुम्हारा गेम प्ले तुम्हारे प्ले स्टाइल से मैटर करेगा कि तुम कौन सा गेम प्ले को यूज़ करोगे। वो तुम्हारे प्ले स्टाइल से मैटर करता है कि तुम कैसा खेलना चाहते हो या तुम कैसा खेलते हो, उस हिसाब से। और वो तुम्हें पहले गेम में नहीं पता चल पाएगा, तुम्हें थोड़े थोड़े गेम खेलने पड़ेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसा खेल रहा हूँ और कैसे मुझे खेलना है जिससे मेरा और प्रॉफिट हो। और फिर देखो यहाँ पे मैंने इतने खासे टोकन कलेक्ट कर लिए हैं, 2800 टोकन। अब देखो जोन स्पीड, अगर जोन स्ट्रिंग स्पीड तुम्हारे गेम में फास्ट है तो तुम ज़्यादा टोकन नहीं लूट पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे ट्राई करना कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मैटकी ट्राई करो और हील बैटल लाओ। हील बैटल करो, वहाँ पे क्या होता है जब जोन स्ट्रिंग स्पीड फास्ट होती है तो तुम्हारा हील बैटल करोगे तो ईजी भी है तुम्हारे लिए। एक जगह पकड़ लो मस्त, बंदों से अलग जोन जाएगा, तुम आराम से मैटकी मारते रहेंगे, वो लोग फाइट करते मर जाएंगे। पर अगर जोन स्पीड स्टैंडर्ड है तो तुम कभी भी हील बैटल मत करना, ठीक है। फाइट कभी हील बैटल तक जाएगी ही नहीं, बहुत ही कम जाएगी, गलती से 10 गेम में एक बार चली गई हील बैटल के बाद। तो हील बैटल कैरेक्टर स्किल कभी मत लाना, ठीक है। ना मैक्सिम चाहिए तुम्हें, ना तुम्हें ओलिविया चाहिए, ना मूनी चाहिए। तुम अपना कैरेक्टर स्किल खुद बना सकते हो, इतना तो प्रोबंध तुम होगे। अगर तुम टूर्नामेंट खेलने आए हो तो तुम इतने प्रबंध होनी चाहिए कि तुम अपने कैरेक्टर स्किल खुद बना सको, किसी और से कैरेक्टर स्किल मत पूछो। कैरेक्टर स्किल तुम्हारा खुद का है कि तुम अपने मन से कौन सा खेल सकते हो। और अगर तुम्हें मेरी कैरेक्टर स्किल लगानी तो वो भी लगा सकते हो जो मैंने नीचे लगा रखी है, पर ये मेरे प्ले स्टाइल के हिसाब से कैरेक्टर स्किल है जो मुझे पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अच्छी लगे हो, पर तुम अपने हिसाब से कैरेक्टर स्किल बनाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हम अपनी क्रिएशन सबसे ज़्यादा अच्छे से कर पाते। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं ना सबसे ज़्यादा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैं आराम से वॉचेस लूट रहा हूँ। और याद रखो भाई, तो तुम जोन के अंदर ही वॉचेस क्यों ना लूट रहे हो, हमेशा ग्लू लगा के लूटना। क्योंकि भाई मैं एक दो गेम में हो रखा है मेरे साथ कि सवाल गेम में भाई बंदा कहीं भी निकल सकता है। जहाँ तुम्हें लगेगा कि यहाँ बंदा हो नहीं सकता, वहाँ भी बंदा हो सकता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इसलिए वॉच हमेशा ग्लू आगे लूटना, हमेशा। और मुझे यहाँ पे देखो लेवल 4 का बैच दिख गया था, तो मैं लेवल 4 का बैच लूट लेते हैं। जो अगर नहीं थे मैं पता, मैं दोबारा टोकन कलेक्ट करे और दोबारा चला गया। अब मुझे यहाँ से जोन से निकलना है, और फिर यहाँ से मैं जल्दी से लेवल 4 का बैच उठाया और जोन की तरफ चलने लगा। देखो मैंने दोबारा गाड़ी उठा ली और दोबारा गाड़ी के जोन के जाने चाहिए, क्योंकि जोन जाना में नहीं है। फिर यहाँ देखो, तुम्हें यहाँ दिखेगा, ये देखो ये बंदा गाड़ी चला रहा है इधर, ये वॉचेस लूटने आया होगा, पर ये उस तरफ गया होगा, मतलब जो ग्रेवेड वाला साइड जो वॉचेस्ट है उस साइड गया होगा शायद ये। तो भाई नॉर्मली बंदा इधर जोन में आता है एक चीज़ के लिए, रिसप्लाई के लिए या फिर वॉचेस के लिए।
क्योंकि वॉर ज़्यादातर लोग पसंद करेंगे लूट में जोन के अंदर जाके, क्योंकि कभी भी जोन के बाहर लूटना मत, क्योंकि कहीं से बंदा रश मार देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जोन के अंदर आके लूटो, किसी तुम्हें गाड़ी वाड़ी से बंदा आए तुम्हें पता चले, कम से कम गाड़ी से आवाज़ आई ऐसे करके, इसलिए ध्यान रखना तुम इसके बारे में। फिर यहाँ देखो, यहाँ एक आर्सेनल खुला हुआ दिखा, तो मैं देखा था कोई गन मिल जाए मुझे आसपास सही वाली। यहाँ पे दिख रही है, पर मैं यहाँ पे अपना कैमरा एंगल मोड़ के देख रहा था और मुझे यहाँ पे एसवीडी दिख गई थी, तो मैंने जल्दी से एसवीडी उठाने चला गया था। यहाँ मैंने एसवीडी उठाई, क्योंकि एसवीडी भाई बेस्ट गन है मेरे लिए, मेरे को लगता है। एसवीडी नहीं मतलब ड्रैगन भाई, मैं भी क्या बन गया, न्यू प्लेयर बन गया मैं भी। चलो छोड़ो, ड्रैगन सबसे मस्त गन होती है, तुम अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ड्रैगन या फिर M249, इन दोनों में से कोई गन चलाना जिससे तुम गाड़ी फोड़ सको या फिर बंदे को फोड़ सको, दोनों इससे अच्छे से फट जाते हैं। और फिर यहाँ देखो, यहाँ एक बंदा जो है दिख गया, ये बंदा ऊपर चढ़ के गोली चला रहा है, मतलब गाड़ी फाड़ रहा है। तो इस जगह दोबारा मत आना, जहाँ पे तुम्हें दिखे कि बंदे हैं और जहाँ तुम्हें गाड़ी फट सकती है, तो वहाँ दोबारा मत जाना। और यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारी फाइट हो रही है, तो तुम ट्राई करो कि तुम थर्ड पार्टी कर सको, फिर थोड़े बाद बंदे तुम भी कम कर दो, क्योंकि भाई बंदे तो कम करने पड़ेंगे, इन्हें तुम करो कोई और करे। पर याद देखो, टॉप 8 से पहले तुम कभी भी रश मत मारना। फाइट ले सकते हो पर रश मत मारना, तुम होल्ड करके फाइट करो। उससे क्या होगा कि बंदा जब तुम्हें रश मारेगा ना तुम पे, तो तुम्हारे पास ज़्यादा एडवांटेज होगा। मुझे लगता है ऐसा कि मैं कर सकता हूँ, अगर कोई बंदा मुझ पर रश मारता है तो 80% चांस है कि मैं जीतूंगा, अगर मैं किसी पर रश मारता हूँ तो 70% चांस है कि मैं जीतूंगा। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस वाला जीतो। और ये देखो, इस बंदे ने मेरी गाड़ी फाड़ने की पूरी ट्राई करी, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत गंदा है, ये पता नहीं कौन सा कैरेक्टर, भूल गया इसका नाम है। और यहाँ देखो, यहाँ एक बंदे ने मुझे और मारी। तुम यहाँ गलती करते कि तुम उतर जाते, उतरना सही है, पर तब जब तुम्हारी गाड़ी की स्पीड स्लो हो, तो तुम्हारी गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी तो उतरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरी गाड़ी की हेल्थ बहुत कम थी, तो मैं जानता था कि अगर मैं गाड़ी घुमाता रहा और गलती से जोन के बीच में फट गई मेरी गाड़ी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने आराम से कवर के पास आके बैठ गया बिल्कुल गाड़ी लेके, क्योंकि भाई गाड़ी का कवर सबसे बेस्ट होता है। अगर तुम्हारे पास गाड़ी का कवर है तो कोई गाड़ी वाला तुम पे गाड़ी चलाने नहीं आएगा, ये मैं लिख के ले लो। अगर कहीं चलाने आया, बहुत ही कम चांस है कोई मॉन्स्टर ट्रक वाला आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो तुम्हें भाई गाड़ी का कवर लेना है हमेशा, जो तुम्हारी गाड़ी फटे वहीं पे ग्लू लगा के बैठो, सबसे बेस्ट कवर होता है वो, मेरे को ऐसा लगता है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं बहुत देर तक बैठा हुआ था मैं, पर अब मैंने स्पीड स्लो कर दी, क्योंकि अब आ चुका है एंड जोन। अब यहाँ पे बहुत से बंदे लॉस कर देते हैं, यहाँ तक आना इतना मुश्किल नहीं है, पर यहाँ से आगे जाना मुश्किल है। समझ लो, यहाँ से आगे जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ बंदे हैं, जहाँ तुम सोच सकते हो वहाँ बंदे हैं, इधर बंदा, उधर बंदा, इधर बंदा। अब तुम्हें हर तरफ से ध्यान देना है कि कहाँ से बंदा आ सकता है और कैसे आ सकता है, और मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। क्योंकि इन द एंड मैं तुम्हें कितना ही बोल दूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा अपने गेम प्ले के हिसाब से, मतलब जो गेम प्ले मेरा चल रहा है। पर तुम्हारे गेम प्ले में अलग सिचुएशन होगी, अलग जगह पे होगे तुम, और तुम एक अलग जगह फंसे होगे, बंदे कहीं और होंगे। तो तुम्हारे पास एक मेन चीज़ है कि तुम सारी गाड़ियाँ फाड़ो, सबसे पहले गाड़ियाँ फाड़ो, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं बच गई ना तो गाड़ियाँ तुम्हें परेशान करेंगी इन दी एंड। तो ट्राई करो कि गाड़ी फाड़ दो तुम, बाइक को ना फाड़ो तो फाड़ो, पर कम से कम मॉन्स्टर ट्रक को जरूर फाड़ो। मॉन्स्टर ट्रक तो भाई फाड़ना ही फाड़ना है, अगर तुम्हें मॉन्स्टर ट्रक दिखी तो सबसे पहले फाड़ो, वरना तुम फिर जाओगे उससे, क्योंकि मॉन्स्टर ट्रक ग्लू नहीं देखती, वो ग्लू को भी ऊपर चढ़ा देंगे, ऐसे बंद होते हैं मॉन्स्टर ट्रक वाले। और यहाँ देखो, और तुम्हें बंदा दिखे तो उसे पूरा ट्राई करो मारने का, इतना ट्राई करो कि भाई तुम दूर से फाइट लो। याद रखना, टॉप 8 से पहले दूर से फाइट लो, टॉप 8 से पहले रश मत मारना, इतना याद रखना मेरी बात। ये मेरा अब तक कोई लॉस नहीं हुआ, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला अब तक। और ये देखो, इसका तुक्के का हेड लग गया। और देखो, यहाँ पे तुम पैनिक मत करना, वो बाइक वाला जानता था कि उसकी एक गोली तुक्के में लगी, दूसरी गोली नहीं लगेगी, इसलिए वो नहीं उतरा। और कुछ बंदे क्या करते, वहाँ उतर जाते, और वहाँ उतरना सबसे बेकार चीज़ होती, क्योंकि तुम जोन के बीच में होते, कभी भी जोन के बीच में मत रहना, इतना याद रखो। जो ये देखो, ये बंदे सबसे बड़ी गलती करी, ये जो मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा है ना, ये जोन के बीच में, एकदम जोन के बीच में, सब इसे टारगेट करेंगे, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि भाई जब तुम जोन के बीच में हो ना, सब बंदों को तुम ही दिखते हो, और सब बंदे तुम्हें मारेंगे। मैं भी इसे मारूंगा, उधर वाला बंदा भी इसे मारेगा, इधर वाला बंदा भी इसे मारेगा, पर इस बंदे का अच्छा हुआ इसका मॉन्स्टर ट्रक थी, इसलिए निकल गया है। पर तुम्हारे पास ट्रक नहीं है तो भाई ट्राई करो, भक्के कच्चियाँ मार के कैसे भी करके जोन के कोने में आओ, जोन के बीच में कोई मत रहना। यहाँ देखो, इस बंदे ने नई मॉन्स्टर ट्रक बुलाई है, तो मेरा गोल सिर्फ ये था कि इस मॉन्स्टर ट्रक को फाड़ना है, क्योंकि कैसे भी करके इसे फाड़ना पड़ेगा, वरना ये लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, बहुत ज़्यादा। तुम सोच नहीं सकते मॉन्स्टर ट्रक कितनी ज़्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि लास्ट में जोन बिल्कुल खुले में होगा, नॉर्मल सी बात है, और उस टाइम मॉन्स्टर का तुम्हें ठोक देता है तो तुम्हारा मारना मुश्किल है। और यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या करा, जैसे ही मुझे दिखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे हो रहे हैं, तो मैं यहाँ कोने में आ गया, क्योंकि भाई तुम हमेशा कोने में रहो, कभी भी बीच में मत जाना, फिर बीच में रहोगे। देखो, ये बंदा अभी भी देखो, यहाँ पे एक बंदा अपना पागलपंती करना आया, उस बंदे की जगह इसने पकड़ ली, क्यों पकड़ी समझ नहीं आया, इस बंदे की सबसे बड़ी गलती यही थी। अब यहाँ देखो, ये फंस जाएगा, यहाँ पे कुछ कर सकता ही नहीं बेचारा, वो ग्लू लगाता रहेगा, कितनी ग्लू लगाएगा, सब ग्लू फाड़ते रहेंगे लोग उसकी। देखो अभी भी ग्लू फट रही है उसकी, अब मैंने भी रश मार दिया, क्योंकि बीच में है ना भाई बंदा, वो पिटेगा, ज़्यादा डैमेज होगा, ये पैनिक होगा, ये तो इसे मारना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना पैनिक है ये बंदा, आराम से बैठा हुआ है इसके अंदर, कोई मतलब नहीं है, आसपास देख ही नहीं रहा हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैनिक हो चुका है, उसे हर तरफ से पड़ रही है। ये कभी भी एंड जोन में पैनिक मत हो ना, तुम्हारी गलती, वरना तुम वहीं खत्म, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम पैनिक हो गए एंड जोन में। और यहाँ देखो, अब यहाँ पे मैं आराम से लूट रहा था, ये सबसे बड़ी गलती है, तुम मत करना, ठीक है, ऐसे लूटना मत, कभी भी ग्लू लगा के लूटना। तो भाई मैंने थोड़ी गलती करी इधर, मानता हूँ मैं,
तुम्हें कभी का गलती हो जाती है भाई, ये थोड़ी हमेशा याद रहेगा कि तुम्हें क्या करना है, तो उसी वजह से लॉस होता है हमेशा। या तुम अपनी पूरी चीज़ें याद रखोगे ना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तुम्हारा लॉस कभी नहीं होगा भाई। पर ये चीज़ याद नहीं आती ना गेम के बीच में। गेम के बीच में हमारा दिमाग से भी चलता है भैंस की बंदा मारो क्योंकि आज तक स्टार्टिंग में हमने यही करा है, स्टार्टिंग से हमें सर्वाइव करा ही नहीं मैंने, ये प्रॉब्लम थी ना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से अगर मैं सर्वाइव करा होता ना तो भाई क्या ही बताऊँ, ऐसा खेलता ना मैं तगड़ा था। और यहाँ देखो इस बंदे का मुझे हेड दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, पर बंदे को मार नहीं पा रहा हूँ मैं। देखो ई भी नहीं आ रहा भाई, क्या नस्ते नशे फ्री फायर के पता नहीं। तो दिखा क्यों रहे हो मुझे, मत दिखाओ भाई उस बंदे को। मेरी वो जल रहा है, मतलब बोलते अंदर से बोल रहा है मारो से। और यहाँ देखो मैं टॉप 4 में आ चुका हूँ एकदम आराम से, कुछ नहीं करा मैंने अब तक, सिर्फ एक बंदे को मारा, वो भी मैंने पीछे से मारा। तो मैं भी यही ट्राई करना है कि बंदों को ऐसे मारो, जब बंदे पे ऐसे टाइम पर रश मारो जब तुम्हें पता है कि बंदा कुछ नहीं कर सकता। उस बंदे का मतलब ऐसा होना चाहिए, उस बंदे के पूरे दिमाग में भी ना सिर्फ मरना दिखाओ कि अब तो मर गया मैं, ये होना चाहिए उसके दिमाग में, तब जब रश मारो तुम। क्योंकि उस टाइम रश मारोगे तो उस बंदे के अंदर कोई बस की नहीं, उसका कितनी भी स्किल हो वो तब भी मर जाएगा। क्योंकि उसे पता है, उसे लग रहा होगा कि मरने वाला हूँ मैं, क्योंकि ऐसी जगह फंस चुका है। अब ये देखो बाइक वाले बंदे ने सबसे बड़ी गलती करी, इसलिए मैं कह रहा हूँ एंड जोन में कोई बाइक में चलाना। ये देखो यहाँ फंस गया है बीच में, उधर से बंदा मारेगा इसे और मैं भी मारूंगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में है ये। हम दोनों के पास अच्छा खासा कवर है पर इसके पास नहीं है। और मैंने जैसे ही दिखाई ये बंदा अकेला है, मैंने इस पर रस मार दिया। तो भाई ग्लू मेटर फेंक के रस मारना कोई भी, इससे बंदा ग्लू फटे उसको सीधा रस मारो। मतलब ये नहीं कि तुम उसे रुकने का टाइम दोगे ना तो वो बंदा मार देगा तुम्हें। तो बंदा मार तो नहीं सकता, तुम अगर प्रो बंदे हो तुम आराम से जीत जाओगे। पर तुम जितने ही प्रो बंदे हो, अगर तुम्हारे पास ईजी वे है बंदे को मारने का तो भाई मारो ना। यहाँ देखो मैं स्किल ब्लॉक बिल्कुल एंड तक बचा के रखा था, मैं था एंड बंदे पे स्किल ब्लॉक मारूंगा तो ईजी जीतूंगा मैं। और देखो ये बंदा इतना गंदा पैनिक कराइए, इसलिए स्किल ब्लॉक होने का कभी इतना गंदा पैनिक मत करना कि तुम भूल जाओ कि भाई तुम्हें करना क्या है। और ये हमारा ईजी भूया है। चलो मैं तुम्हें गेम की स्कीम में दिखाता हूँ क्या क्या मतलब और चीज़ बताता हूँ। तो हमारा लास्ट डे तक प्रॉफिट था 616 रुपये का। तो हमारा मतलब जो 2 दिन में हुआ है 200 कुछ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो मैं 200 रुपये डालता हूँ क्योंकि मैं भूल गया भाई कितना रुपये का प्रॉफिट था मेरा। तो 200 रुपये मान लेते हैं, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो चुका है 816 रुपये का। तो भाई अगर मेरी इस वीडियो से कोई भी सीख मिली हो या फिर कुछ भी हो तो भाई मुझे बता के जरूर जाना कमेंट भाई। मेरे को उससे क्या बोलते हैं वो मिलेगी, होप मिलेगी, हाँ भाई बंदे देख रहे हैं, मोटिवेशन मिलेगी कि बंदे हाँ मेरी बात सुनी बंदों ने। तो भाई थैंक यू इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए। तो फिर चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ अगली वीडियो आएगी M590 की ग्लोरी पुशिंग, तो उसे देख लेना, सब्सक्राइब कर लो चैनल। ऐसी वीडियो कहीं और नहीं मिलेगी, तब तक के लिए बाय बाय।